जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी पीसीएस वर्ष 2023 में प्रीलिम्स प्लस मेंस का सिलेबस क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। और इसमें यह वर्ष 2023 यानी कि एकदम नए पैटर्न पर आधारित है। आपको पता होगा ऑप्शनल जो सब्जेक्ट था उसको हटा दिया गया है, उसके जगह 2 यूपी स्पेशल सब्जेक्ट को लाया गया है। तो क्या है उसके जगह, इसके बारे में बात करेंगे संपूर्ण पूरी डिटेल से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और दोस्त, यदि आपको जानना है यूपी पीसीएस का पूरा एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस के अलावा यहाँ पर कितने नंबर लाने पर प्रीलिम्स में हमारा मेंस के लिए सिलेक्शन हो जाता है, कौन से नंबर पे यानी कितने नंबर पे कौन सी पोस्ट मिलती है, पेपर कितना होता है, कितने नंबर का होता है, तो उसके बारे में हमने डिटेल वीडियो बना दिया है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर चैनल पे आप सर्च करके देख लीजिएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल है कन्हैया जीएस वर्ल्ड, यहाँ पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको यूपी पीसीएस वर्ष 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था, 23 में नहीं, जो 22 में एग्ज़ाम हुआ था प्रीलिम्स का, उसका पेपर आपको सलूशन के रूप में मिल जाएगा। इसको भी एक बार देख लीजिएगा ताकि पता चल जाता है कि किस प्रकार का पेपर आता है। ठीक है, तो इसको भी एक बार देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं। और दोस्त, यदि इस चैनल पे आप पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब वाला बटन इसको दबाकर घंटे के निशान को भी दबा लेना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें, दोस्तों तक शेयर भी कर दें। चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यूपी पीसीएस 3 चरणों में एग्ज़ाम लेती है। पहला होता है प्रीलिम्स, दूसरा मेंस, और मेंस के बाद फाइनली इंटरव्यू, उसके बाद सिलेक्शन हो जाता है। प्रीलिम्स में 2 सब्जेक्ट होते हैं। पहला होता है सामान्य अध्ययन का, 150 क्वेश्चन का होता है, 200 नंबर का। और दूसरा पेपर होता है सीसेट का, यह 100 क्वेश्चन इसमें आता है। इसको केवल क्वालिफाई करना रहता है 33%। बाकी मेंस में जाने के लिए प्रीलिम्स में सामान्य अध्ययन 1 के पेपर से ही मेरिट लग दिए, उसके बाद आप मेंस में पहुंच जाते हैं। मेंस में टोटल 8 पेपर होते हैं, 8 पेपर डिस्क्रिप्टिव होते हैं। इसका सिलेबस हम डिटेल से बात करेंगे। और यह टोटल 1500 नंबर का होता है। ठीक है, 1500 नंबर का होता है। और इसके पास करने के बाद हम इंटरव्यू के लिए पास हो जाते हैं। फाइनली इंटरव्यू हमारा 100 नंबर का होता है। इस प्रकार से 1500 प्लस 100 यानी कि 1600 पे हमारी मेरिट बनती है। उसके बाद सिलेक्शन हो जाता है तमाम पोस्टों के लिए। चलिए सिलेबस के बारे में हम बात करते हैं। बाकी इसके बारे में हमने यहाँ अलग से वीडियो बना दिया है, डिटेल से आप देख सकते हैं। देखिए सिलेबस के बारे में, प्रारंभिक परीक्षा यानी कि यहाँ पर जो प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, तो पहले इसका सिलेबस देखेंगे, फिर सीसेट का सिलेबस देखेंगे, उसके बाद हम लोग मेंस का सिलेबस देखेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रारंभिक परीक्षा जो होती है ऑब्जेक्टिव टाइप, इसमें जो पहला पेपर होता है जिसे सामान्य अध्ययन 1 कहते हैं, इसमें क्या आता है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं यानी कि करंट अफेयर आता है। और सबसे ज़्यादा रोल इसी का रहता है। 25 से 30 क्वेश्चन यहाँ पर इससे बन जाते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर पे पकड़ बना लेना है। इसके अलावा इतिहास में बात करें तो भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, भारतीय इतिहास में राष्ट्रीय आंदोलन और जो मॉडर्न हिस्ट्री है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसके अलावा भारत एवं विश्व का भूगोल, इसमें भारत एवं विश्व का भूगोल, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, विश्व भूगोल के बारे में केवल सामान्य जानकारी एवं आर्थिक भूगोल के बारे में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है नंबर राजनीतिक विज्ञान, शासन संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था, लोक नीति, आधिकारिक प्रकरण, इन सब से क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, कौन से सेक्शन से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है आगे हम बता लेंगे अभी। ठीक है, यहाँ पर आर्थिक एवं सामाजिक विकास, सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, गरीबी से, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र इनिशिएटिव आदि से संबंधित, यहाँ पर नगरीकरण से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनसंख्या, पर्यावरण, यहाँ पर्यावरण और जनसंख्या से भी क्वेश्चन अच्छा खासा बन जाता है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकीय एवं सामान्य विषय एवं जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन से यहाँ पर क्वेश्चन मिलता है। और सामान्य विज्ञान, इसमें तीनों विज्ञान पूछा जाता है, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायो। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन की बात करें, फिजिक्स से सबसे ज़्यादा संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलता है। और केमिस्ट्री से इक्का दुक्का क्वेश्चन रहता है। और बायोलॉजी से भी 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर रहता है। सबसे ज़्यादा फिजिक्स का रोल यहाँ पर रहता है। फिर पेपर 2 यानी कि जो यहाँ पर दूसरा पेपर है, इसमें जो सीसेट हम बात करते हैं, केवल क्वालिफाइंग होता है, 33% लाना अनिवार्य है। यदि आप 33% इसमें नहीं ला पाएँ तो आपका यह जो पहला पेपर है इसका भी काफ़ी नहीं चेक होता है। तो उसमें देखिए क्या पूछता है, कम्प्रिहेंसिव, अंतर्व्यक्तित्व क्षमता, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता, निर्णय क्षमता एवं सामान्य समाधान, सामान्य बौद्धिक क्षमता, प्रारंभिक गणित, हाई स्कूल एवं अंक गणित। ठीक है, सामान्य अंग्रेजी हाई स्कूल स्तर, सामान्य हिंदी भी। अब देखिए यहाँ पर डिटेल देखते हैं। अंक गणित में क्या रहता है, तो संख्या पद्धति, प्राकृतिक, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय,
इसके अलावा अविभाज्य पूर्णांक संख्याएं, लघुत्तम यानी कि एलसीएम, एचसीएफ, औसत, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण, चक्रवृद्धि ब्याज, काम समय और चाल समय तथा दूरी से प्रश्न यहाँ पर मिलता है। बीजगणित में बहुपद के गुणनखंड, बहुपदों का लघुत्तम समापवर्त, महत्तम समापवर्त एवं उनसे संबंध, शेषफल प्रमेय, सरल युगपत समीकरण, द्विघात समीकरण, समुच्चय सिद्धांत, समुच्चय, उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय, रिक्त समुच्चय, समुच्चय यानी समुच्चय और वेन आरेख भी यहाँ पर इसका रोल रहता है। रेखा गणित में हम लोग पहुँचेंगे तो त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलंब, चतुर्भुज, वृत्त की रचना एवं उसके गुण संबंधी प्रमेय तथा परिमाप एवं उसके क्षेत्रफल, गोला ओला से भी यहाँ पर प्रश्न रहता है, आयतन से भी। सांख्यिकी में आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता, बंटन, यहाँ से इन सबसे कम क्वेश्चन देखने को मिलता है, इक्का दुक्का आ जाता है। पाई चार्ट से यहाँ पर रहता है क्वेश्चन। अब देखिए इंग्लिश में क्या पूछता है, तो हाई स्कूल लेवल का पूछता है, कम्प्रीहेंसिव रहता है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, पार्ट ऑफ स्पीच, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, पंचुकेशन एंड स्पेलिंग, वर्ड मीनिंग, वोकैबुलरी यूजेज, आइडोम्स एंड फ्रेज, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है। फिर उसके बाद हिंदी में लगभग 20 क्वेश्चन यहाँ से रहते हैं। हिंदी वर्णमाला एवं विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, शब्द रूप, संधि, समास, क्रियाएं, अनेकार्थी शब्द, विलोम, पर्यायवाची, यहाँ पर मुहावरे एवं लोकोक्ति, तद्भव, तत्सम, वर्तनीय, अर्थबोध, हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाली अशुद्धियाँ, उत्तर प्रदेश की बोलियाँ, इनसे संबंधित क्वेश्चन रहता है और 100 नंबर का क्वेश्चन आता है। मात्र 33 नंबर लाना है, इससे ज़्यादा मेरिटोरियट बनती नहीं है, केवल 33 लाइए, आपका काम इसमें हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग मेंस एग्ज़ाम के लिए। मेंस एग्ज़ाम में हमने बताया आपको कितना पेपर होता है, 8 पेपर। 8 पेपर मिलाकर कितना होता है, 1500 नंबर का। उसमें जो सामान्य हिंदी रहता है वह 150 क्वेश्चन का रहता है। इसमें देखिए क्या क्या पूछा जाता है, तो दिए गए गद्य एवं अवबोध प्रश्नोत्तर, संक्षेपण, सरकारी एवं सरकारी पत्र लेखन, तार लेखन, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, परिपत्र। ठीक है। उसके अलावा यह जो होता है डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, आपको लिखना रहेगा। जो हमने वह बताया प्रीलिम्स में वह गोला वाला रहता है, लेकिन इसको डिस्क्रिप्टिव आपको लिखना रहता है। शब्द एवं वाक्य प्रयोग, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम, शब्द एवं शब्दों के लिए एक शब्द, वर्तनी, वाक्य शुद्ध, लोकोक्ति और मुहावरे यहाँ पर हिंदी में रहता है। फिर उसके बाद आता है निबंध। निबंध में एक बार देख लीजिए क्या रहता है। निबंध के प्रश्न पत्र में 3 खंड होंगे। उम्मीदवारों को प्रत्येक खंड में से एक विषय का चयन करना होगा और उनमें से लगभग 700 शब्दों में निबंध लिखना होगा। तीनों खंडों में निबंध के विषय निम्नलिखित क्षेत्रों पर आधारित होंगे। ठीक है। तो 3 खंड में से एक एक आपको चूज करना रहेगा। साहित्य और संस्कृति से रहेगा, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र। खंड बी में से एक आपको चूज करना रहेगा, उसमें दिया रहेगा विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि एवं उद्योग व्यापार। और तीसरा खंड अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, प्राकृतिक आपदा, भूस्खलन, जल प्रलय। इनमें से किसी तीनों खंड करना रहेगा, तीनों में से एक एक चूज करना रहेगा। उसके बाद आता है मुख्य परीक्षा में जो सामान्य अध्ययन, 2 पेपर हो गया, या पेपर तीसरा, और इसे कहते हैं जीएस पेपर 1। जीएस पेपर 1 में भारतीय संस्कृति के प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप में साहित्य एवं वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे। 18वीं सदी के मध्य से लेकर वर्तमान तक के आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व विषय, स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन से संबंधित आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 18वीं सदी के बाद की घटनाएं, जैसे क्या हुआ था, वर्ल्ड वार हुआ था, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन किया गया था, उपनिवेशवाद और उपनिवेशवाद की समाप्ति हुई थी, समाजवाद, पूंजीवाद, इन सब से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, भारत की विविधता से संबंधित क्वेश्चन रहेगा। महिलाओं की भूमिका, महिला संगठन, जनसंख्या के संबंधित मुद्दे, गरीबी एवं विकासात्मक शहरीकरण, इन सब से क्वेश्चन रहेगा। और भारतीय समाज पर भूमंडल का क्या प्रभाव पड़ता है उससे, और सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, धर्मनिरपेक्षवाद। ठीक है। इन सब से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आप एक नज़र सब पर मार लीजिए, जितने भी प्राकृतिक आपदा आती है इनमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। और उत्तर प्रदेश के विशिष्ट ज्ञान आपको रहना चाहिए, यहाँ पर भी आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। फिर उसके बाद नंबर आता है सामान्य अध्ययन 2, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 2 में भारतीय संविधान से संबंधित रहता है। ऐतिहासिक आधार, विशेषताएं, महत्वपूर्ण संशोधन, बुनियादी संरचना, इसके अलावा स्थानीय स्तर पर शक्तियाँ जो होती है उनसे संबंधित विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण। ठीक है। संविधान की योजना, अन्य देश के साथ तुलना संविधान की अपनी करना,
और संसद तथा राज्य विधायिका से संबंधित उसके कार्य संचालन से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। आप एक एक चीज़ को डिटेल से पढ़ते चलिए। इसका PDF टेलीग्राम चैनल कन्हैया GS वर्ल्ड पर भी उपलब्ध हो जाएगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। गरीबी एवं भूख से संबंधित विषय, स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन विकास, ठीक है, इस प्रकार से तमाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे GS पेपर 2 में। GS पेपर 3 में किससे संबंधित क्वेश्चन रहता है, तो भारत की आर्थिक योजना, उद्देश्य, उपलब्धियां, नीति आयोग की भूमिका, सतत विकास यानी कि SDG से संबंधित, गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय एवं समावेशी विकास मुद्दे, सरकारी बजट, ठीक है, बजट इसी में आता है, वित्तीय प्रणाली और सिंचाई, कृषि, भंडारण, परिवहन, यह सब GS पेपर 3 के अंतर्गत आ जाता है। इसके बाद स्वतंत्रता के बाद भूमि में क्या सुधार हुए, मेनली इनमें क्या आता है, आर्थिक चीज़ों से संबंधित क्वेश्चन आता है, ठीक है, अर्थव्यवस्था से, आर्थिक से, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, औद्योगिक नीति, तो इन सब से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलता है। और साइबर सुरक्षा भी इसी में आता है, मनी लॉन्ड्रिंग, मानव तस्करी इसी के अंतर्गत आता है, राज्य की कृषि, वानिकी हो गया और पशुपालन से संबंधित मुद्दे, ये सब इसी के अंतर्गत आ जाता है। फिर आता है GS पेपर 4 यानी कि सामान्य अध्ययन 4। इसमें नीति शास्त्र तथा मानवीय सहसंबंध, मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व, परिणाम, नीति शास्त्र के आयाम, ठीक है, यह सब यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। देख लीजिए, भारत एवं विश्व के नैतिक विचारकों एवं दार्शनिकों की योगदान, ठीक है, तो यह सब यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद जो यहाँ पर अब की बार नया चेंज किया गया है GS पेपर 5 और 6, इससे पहले यह नहीं था, ठीक है, इससे पहले क्या था, ऑप्शनल सब्जेक्ट था। ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको 28-29 विषयों में से कोई एक सब्जेक्ट चूज कर लेना रहता था, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, मैथ, कोई एक विषय चूज करना था, उसके 2 पेपर होते थे। तो अब की बार ऑप्शनल को हटा करके GS पेपर 5 और GS पेपर 6 रख दिया गया है। इसमें क्या पूछा जाएगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सामान्य अध्ययन 5 एवं सामान्य अध्ययन 6 में उत्तर प्रदेश विषय विस्तृत व्यापक पाठ्यक्रम यानी कि यूपी स्पेशल GS पेपर 5 और 6 में पूछा जाएगा। तो यहाँ यूपी के विद्यार्थियों को, यूपी के कैंडिडेट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो यूपी स्पेशल यहाँ पर पूछा जाता है और यहाँ पर नोट में लिखा है, उपयुक्त संबंधित पाठ्यक्रम शीघ्र ही आयोग की वेबसाइट पर प्राप्त करेंगे। तो जब तक हम वीडियो बना रहे हैं तब तक अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आएगा। जैसे ही नोटिस आएगा हम आपको वीडियो बनाकर अवगत करा देंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा के निशान को भी दबाना है। अब देखिए कितने नंबर पे सिलेक्शन होता है। तो जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम था, प्रीलिम्स एग्ज़ाम में कितने से कितने क्वेश्चन मिलते हैं, तो जनरली भारत इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 16 क्वेश्चन, भूगोल से 15 से 16 क्वेश्चन, पर्यावरण से 25 क्वेश्चन, विज्ञान से 13 क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ पर भारतीय राजनीति शास्त्र से 19 क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था से आधारित 4 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश चिन्हित विशेष से 8, समसामयिकी 23 से लेकर 30 कर लीजिएगा। यह हर साल क्वेश्चनों की संख्या में उलटफेर थोड़ा बहुत घटता बढ़ता रहता है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर करंट अफेयर से पूछा जाता है। मिश्रित 22, सरकारी योजनाएं 5 और कुल 1.5, इस प्रकार से 150 क्वेश्चन पूछा जाता है और 200 नंबर का होता है। अब देखिए वैकेंसी कितनी भी कम हो या ज़्यादा हो, लगभग यदि आप 90 क्वेश्चन बना ले गए, ठीक है, 90 क्या है क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन यदि आप बना ले गए तो सिलेक्शन आपका मेंस के लिए हो जाना तय है। तो 90 क्वेश्चन 150 में से अपना टारगेट 90-95 लेकर चलिए। पेपर जो 2 होता है उसमें देखिए अंग्रेजी समझ से 10 क्वेश्चन आता है, कौशल सहित पारस्परिक योग्यता से 27 क्वेश्चन और तर्क एवं मानसिक क्षमता से 25 क्वेश्चन, प्रारंभिक गणित 15, अंग्रेजी सामान्य अंग्रेजी से 8 क्वेश्चन और यहाँ पर 5 कम्प्रहेंसिव रहता है। हिंदी से भी 15 क्वेश्चन, 5 कम्प्रहेंसिव का यानी कि गद्य वाला दे देगा। इस प्रकार से 100 क्वेश्चन आ जाता है। मात्र 33% ही लाना है, बहुत बड़ा इसमें टास्क नहीं है। प्रीवियस ईयर 8-10 साल का देख लेंगे तो वहीं से काम हो जाता है, ठीक है। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी एक बार ज़रूर लगाइएगा ताकि पता चल जाए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो बस एक काम करना है, वीडियो को कर देना है लाइक और नीचे एक कमेंट कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।